So hello everyone, welcome back to my channel. It's me Prakriti Bhardwaj, a JEE aspirant as well as an 11th grader. So today I would be studying until my pen dies. तो ये नया बॉल पेन लिया है मैंने फॉर डूइंग दिस चैलेंज. सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉड्यूल सॉल्व करा. ये मैंने ऑफ कैमरा करा था क्योंकि वो कैमरे का एंगल मतलब बार बार हिल रहा था कैमरा, इसलिए. इसके बाद मैंने करा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक लेक्चर लिया मैंने एंड क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे. डीबी पे होमवर्क भी करा था एंड जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा था तो उसमें मेरा रजिस्टर फिल हो गया था. तो यहाँ पे मैं नया रजिस्टर लेके आई, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही थी अपना. मुझे लगता है मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करे PYQs एंड मॉड्यूल वगैरह, उससे काफ़ी ज़्यादा इंक कम हो गई थी. एंड उसके बाद मैंने लेक्चर लिया. इसमें कुछ इंक में कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बट फिर भी मेरा लेक्चर तो कंप्लीट हो ही गया. सो या आई वॉज डूइंग दैट ओनली. एंड डू टेल मी फॉर डे 6 एंड डे 7 चैलेंज कमेंट करके बता दो, वरना मुझे खुद ही ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि मैं समझ में नहीं आ रहा मैं डे 6 और डे 7 को क्या करूं. एंड डू यू थिंक कि मुझे इसके बाद ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, मतलब पार्ट 2 ला के कुछ अलग इस टाइप से. इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर. तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा था. नोट्स वगैरह मैंने अपने तमीज़ से बनाए थे, मतलब रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन यूज़ करके, क्योंकि नोट्स तो मैं तमीज़ से बनाने वाली हूँ फॉर श्योर. उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया था थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर एंड इसमें मुझे पता था मेरी इंक कुछ ऐसा यूज़ नहीं होगी, मेरा पेन यूज़ नहीं होगा क्योंकि मैं बुक में लिखती हूँ. इससे मेरी बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे कि पेंसिल से लिखा हो पूरी बुक में कुछ ना कुछ. तो इसलिए मैं थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स मैंने बुक में ही बनाए थे. जितना भी हुआ था लेक्चर में तो मैंने वही करा. इसके बाद मैंने अपना ओसवाल की बुक से वर्क, एनर्जी एंड पावर और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस आउट करे थे. उससे भी मेरी इंक में कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ था, उतना ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत ही सही हुआ था. बट ये चैलेंज काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें मुझे पूरे दिन यही सोचना पड़ रहा था कि मैं लिखूँ क्या ऐसा कि मेरी इंक ख़त्म हो फटाफट. बट इट वॉज अ टफ चैलेंज एंड वॉज टिल द वेरी एंड टू नो कि मेरा पेन ख़त्म हुआ भी कि नहीं. एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग चैलेंजेस एज वेल. वैसे तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है. तो यहाँ पे मैं अपना थर्मोडायनेमिक्स ही कर रही थी एंड देन उसके बाद मैंने करा रिवाइज़ अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यहाँ पे मैंने जितना रिवाइज़ करा है वो मैंने आधा ही करा था, शायद आधे से भी कम रिवाइज़ करा था लिख लिख के. उसके बाद जो बाकी का रिवीजन था, जब मेरी वो पेन की इंक ख़त्म हो गई थी, मेरा चैलेंज ओवर हो गया था, वो मैंने तब फिर रात के टाइम में रिवाइज़ करा था. इसके बाद मैंने सोचा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला चैप्टर पता नहीं कब से मैंने रिवाइज़ नहीं करा है. सो आई थॉट ऑफ रिवाइजिंग इट. यहाँ पे मैं एक्टिव रिकॉल वाले मेथड से रिवाइज़ कर रही थी एंड इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा इंक यूज़ हुई. सो फाइनली मेरा पेन की इंक ख़त्म हुई एंड मेरा चैलेंज हुआ ओवर एंड इसको करते करते रात हो चुकी थी. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट एंड लाइक दिस वन. बाय बाय, स्टडी वेल.